गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स उसको कंटिन्यू रीड करा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या देखा था कि जो हरप्रीत है वो अपनी वाइफ के काम को सीरियसली नहीं लेता है। अब दूसरे इसमें अपना था लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, मतलब जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स है जैसे मंगला है, उसका जो भी काम है उसे हम सीरियसली नहीं लेते हैं, उससे पे नहीं करते हैं। तो जो घर में जो भी हाउस वाइफ है जो भी काम करती है हम उसकी वुमन के कार्य की वैल्यू नहीं करते। और जो मैन होता है वो बाहर जाता है, उसके काम की हम वैल्यू करते हैं और उसे पे भी किया जाता है सैलरी। अब कंटिन्यू यहाँ से रीड करना है। In fact, what we commonly term as housework actually involve many different tasks। मतलब जो हाउसवर्क है उसमें बहुत सारे टास्क डिफरेंट टास्क इन्वॉल्व है। अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर्ड हेवी फिजिकल वर्क। इसमें हेवी फिजिकल वर्क से इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल हैव टू फेच वाटर। जिसमें गांव और शहर के लोग क्या करते थे, वो लेडीज़ और वो वुमेन्स और गर्ल्स लड़कियां और महिलाएं क्या लेती जाती थी, पानी लेने जाती थी। इन रूरल एरिया वुमेन एज गर्ल कैरी हेवी हैंडलूम्स ऑफ फायरवुड। और ग्रामीण इलाकों में जो लेडीज़ हैं वो क्या लेके आती थी, लकड़ियाँ लेके आती थी ईंधन के लिए। टास्क और कौन कौन से टास्क थे, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोना, क्लीनिंग स्वीपिंग झाड़ू पोछा सफाई, पिकिंग अप लॉड्स रिक्वायर बेंडिंग लिफ्टिंग एंड केयरिंग, बहुत भारी वजन उठाना। मैनी लुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, मतलब बहुत समय तक कुकिंग करना, खड़े खड़े लंबे घंटे तक स्टोव के सामने। द वर्क वुमन डू इज स्ट्रेनियस फिजिकल डिमांडिंग वर्क दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विथ मेन। मतलब हम इस जो हार्ड वर्क को हम वुमन के साथ ना करते हुए मेन के साथ ही एसोसिएट करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग that we do not recognize is that is very time consuming। हाउसवर्क और केयर गिविंग जो भी काम रहता है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत सारा समय लगता है। इनफैक्ट वी एड अप हाउस वर्क एंड द वर्क वुमन डू आउटसाइड द वर्क होम। मतलब जो घर के अंदर काम करती है हम उन्हें घर के बाहर काम करते हैं, उन्हें हमको वैल्यू नहीं देते। वी फाइंड दैट वुमन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन हैड मच लेस टाइम लेस और लीजर। मतलब ज़्यादा समय लेती है काम करने में घर का, ठीक है। वुमन मेन की अपेक्षा ज़्यादा समय का काम करती है। बिलो इन सम डाटा स्पेशल स्टडी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 98-99 इफ सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स। देखो हरियाणा में वुमन पेड 23 इस तरीके से डाटा निकला है। वुमेंस वर्क एंड इक्वली, वुमेंस के जो काम है हम उसे इक्वलिटी देते हैं कि नहीं। एज वी ही सीन द लो वैल्यू अटैच्ड द वुमेन्स हाउसहोल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। जो वुमन की जो भी हाउस होल्ड घर की साफ़ सफाई केयर गिविंग वर्क है वो इंडिविजुअल नहीं होता है। मतलब हम उसे फैमिली मानते हैं, हम ये नहीं मानते कि उसने अकेले काम करा, बोलते तो फैमिली का वर्क है वो करेगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी। यही सबसे बड़ा सिस्टम है कि हम उसे असमानता के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो घर का काम है, फैमिली का काम है, वो करेगी सही, इसमें उसका कोई योगदान नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये सबसे ज़्यादा असमानता बताता मैन एंड वुमेन के बीच में। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील्ड with through action not just at a level of individual or the family but also by government। ये फैमिली के द्वारा भी नहीं माना जाता बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा भी माना जाता है। एज वी नाउ नो इक्वलिटी इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम अब जानते हैं कि समानता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान में भी लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान क्या कहता है, दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेल और वुमेन पे किसी भी तरीके का हम मेल और फीमेल पे
किसी भी आधार पर हम उसे अलग अलग नहीं कर सकते। रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन सेक्सेस, रियलिटी क्या है कि इनइक्वलिटी होता है सेक्स में। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप रेमेडी सिचुएशन। इसमें हम गवर्नमेंट क्या रहता है, कमिटेड होता है और पॉजिटिव स्टेप लेता है सिचुएशन। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स इन वुमेन एंड उस पर जो क्या रहता है बर्डन रहता है किसका, घर की देखरेख का और बच्चों की देखरेख और हाउस वर्क का। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेयर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल, जिसके कारण गर्ल्स अटेंड करती है स्कूल नेचुरली। इट डिटरमाइज वेदर वुमन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड दैट काइंड ऑफ जॉब कैरीज दे कैन नो। यहाँ तक हो सकता है वुमन घर के बाहर भी क्या काम करती है, जो पढ़ी लिखी नहीं रहती है हाउस वर्क का ही काम करती है, डोमेस्टिक वर्कर्स का ही काम करती है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनबाड़ी फॉर चाइल्ड केयर सेंटर इन सेवरल विलेज एंड कंट्री। गवर्नमेंट ने क्या करा है, देखो ये आंगनबाड़ी चल रही है, ठीक है। चाइल्ड केयर सेंटर होता बहुत सारे गाँव में, शहरों में, देशों में बहुत सारे गाँव में चाइल्ड केयर सेंटर चल रहा है आंगनबाड़ी के थ्रू। द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉइज टू प्रोवाइड क्रेश फैसिलिटी। मतलब जहाँ से 30 से ज़्यादा अगर बच्चे हो तो क्रेश फैसिलिटी भी चल सकती है। द प्रोविज़न और क्रेश हेल्प मेनी वुमन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम। मतलब जो उनके बच्चे हैं वो क्रेश में रहते हैं और वहाँ पर जाकर क्रेश होम में रहते हैं और वुमन जो रहती है उससे उनको सुविधा मिलती है कि वो बाहर जाके काम कर सके। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। इसके कारण बहुत सारे जो गर्ल्स है वो स्कूल को अटेंड भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, छोटे भाई बहन रहते हैं, तो गर्ल्स क्या करती है, बच्चों को संभालती तो वो स्कूल नहीं जा पाती। और इसमें क्या होता है, क्रेश चलने से, आंगनबाड़ी चलने से बच्चे वहाँ रहते हैं और गर्ल्स भी अपना आसानी से स्कूल जा सकती। अब देखो ये बंगला में, ये देखो ये इतने इतने काम करते हैं वुमेन्स, ठीक है। ये इसमें बताया बंगाल के, इसमें एक मूर्ति पोस्टर है, उसने क्रिएट किया है कि क्या क्या काम करती है। सबसे पहले तो बच्चा संभाल ली, इसके अलावा पानी भर रही है, कपड़े धो रही है, लिखा पढ़ाई कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, पानी भर रही है, बच्चे के लिए दूध पिला रही है, इसके अलावा घर का खाना बना रही है, वीविंग कर रही है और प्यार भी कर रही है सारे घर वालों को। तो एक माता का जैसे रूप होते ना, इस तरह इसके 9 हाथ बताए हैं आपको। वुमेन्स इतना काम करती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को घर पे रीड करें।